हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि और हम देख रहे थे अपील्स का कॉन्सेप्ट। तो अपील्स के कॉन्सेप्ट में चैप्टर 31 में हमने कंप्लीट कर लेते थे सेक्शन 427 तक। आज हम देखेंगे 428 से लेकर 435 तक और कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन एंड रेफरेंस। तो सेक्शन 428 क्या कहता है? सेक्शन 428 कहता है कि चैप्टर 31 पर चैप्टर 29 एप्लीकेबल होगा। चैप्टर 29 हमें क्या बताता था? जजमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस। तो जब भी अपीलेंट कोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपीलेंट कोर्ट है, तो अब अपीलेंट कोर्ट भी अपनी जजमेंट देगा, तो जजमेंट के सारे प्रोविजंस यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। तो हमने वहां पर ये भी बोला था कि एक्यूज भी प्रेजेंट होगा जब जजमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे, लेकिन इसका एक प्रोविजन बोलता है, सेक्शन 428 का एक प्रोविजन बोलता है कि जब तक अपीलेंट कोर्ट कुछ और नहीं बोलता तब तक एक्यूज्ड को हम कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने के लिए नहीं बोलेंगे या इसको लाने के लिए नहीं बोलेंगे। मतलब अपीलेंट कोर्ट अपनी जो है जजमेंट दे रहा है, अपना ऑर्डर दे रहा है, तो एक्यूज पर्सन वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, एक्यूज को वहां पर नहीं लाया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? हो सकता है कि एक्यूज के प्रेजेंस से कुछ किसी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो ऐसे में एक्यूज की प्रेजेंस को मना कर दिया जाएगा और उसके एब्सेंस में ही ऑर्डर या फिर अपना जजमेंट अपीलेंट कोर्ट प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आता है सेक्शन 429। सेक्शन 429 क्या बोलता है? सेक्शन 429 बोलता है अपीलेंट कोर्ट जब भी अपना ऑर्डर देगा, जब भी अपना ऑर्डर देगा, अगर ऑर्डर उसको आ रहा है अदर देन सीजीएम, अदर देन सीजीएम मतलब किसी भी कोर्ट के पास आ रहा है अदर देन सीजीएम, तो ऐसे में वो पहले सीजीएम को अपना ऑर्डर देगा और फिर सीजीएम उस कोर्ट को ये ऑर्डर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोर्ट जो है वो है हाई कोर्ट, जहां पर अपील लगाई गई। तो अब अपील लगाई गई हाई कोर्ट में, उसके बाद ये जो है कहाँ का था ऑर्डर? ये ऑर्डर था जेएमएफसी का। तो जेएमएफसी ने अपना ऑर्डर दिया था या जजमेंट दी थी, उसके अगेंस्ट अपील कहाँ होगी? कोर्ट ऑफ सेशन में, फिर फाइनली जाएगी हाई कोर्ट में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हाई कोर्ट अपना ऑर्डर पास कर रहा है तो वो अब कहाँ आएगा? जेएमएफसी के पास, लेकिन पहले कहाँ जाएगा? सीजीएम के पास। सीजीएम इसे कहाँ पहुंचा देंगे? जेएमएफसी के पास। सिमिलरली अगर कोई ऑर्डर पास किया था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो ईएम के पास ऑर्डर पहुंचा देंगे। तो हमारे अपीलेट कोर्ट को डीएम के पास पहुंचाना है, डीएम पहुंचा देंगे ईएम के पास। तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 430। सेक्शन 430 इजी है बट थोड़ा सा लेंथी है। सेक्शन 430 में क्या बात की गई है? सेक्शन 430 में बात की गई है जब किसी पर्सन को कन्विक्शन दे दी जाती है, कन्विक्ट कर दिया जाता है, तो वो अपील करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? वो अपील क्यों करेगा? कि मेरे को जो है कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए थी। तो मान लेते हैं कन्विक्शन हुई है इसको 5 इयर्स की, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अगर ये पर्सन अपील करेगा तो ये बोलेगा ना कि मेरे को तो अपील करनी है, तो आप मुझे टाइम दीजिए, मुझे आप अरेस्ट मत कीजिए, आप मुझे कस्टडी में मत रखिए, मुझे आप बेल पे छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, चाहे बॉन्ड लो चाहे बेल बॉन्ड लो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस हमें पता है, एक में पर्सन खुद ही अपना स्टेटमेंट देता है, अंडरटेकिंग लेता है, और बेल बॉन्ड में जो है उसका श्योरिटी भी इसकी अपनी स्टेटमेंट देता है और इसकी गारंटी देता है कि ये प्रेजेंट नहीं होगा तो मैं भी जो है लायबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो जब कोई कन्विक्टेड पर्सन कोर्ट के सामने अपनी अपील रखता है कि मुझे कन्विक्ट नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा? उसको रिलीज कर देगा, अरेस्ट नहीं करेगा। उसे बॉन्ड भी साइन करा सकता है, बेल बॉन्ड भी साइन करा सकता है। अगर कुछ भी बहुत ही ज्यादा अनअवॉइडेबल रीजन सही थे कि उसको कस्टडी में रखना चाहिए, तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हमारा कोर्ट क्या कर रहा है? कन्विक्टेड पर्सन को रिलीज कर रहा है। तो ऐसे में किसी पर्सन को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को।
तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्पेशली 3 सिचुएशन में जहां कन्विक्शन हुई थी डेथ पेनल्टी की, मतलब इतना बड़ा ऑफेंस किया था कि डेथ पेनल्टी दी गई है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, या फिर इम्प्रिजनमेंट जहाँ पे 10 ईयर्स से ज्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशन में पहले पीपी को जो है इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम जो है इस पर्सन को रिलीज कर रहे हैं, ये अपील कर रहा है। तो अगर पीपी सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि रिलीज नहीं किया जाना चाहिए, तो रिलीज नहीं किया जाएगा उस पर्सन को, अदरवाइज उसको रिलीज कर देंगे। बाद में भी मान लो अभी रिलीज नहीं किया, बाद में भी पीपी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो जो उसने बेल बॉन्ड दिया है उसको कैंसिल करवाने की एप्लीकेशन वो लगा सकता है। कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन रहेगा कि उसकी बेल बॉन्ड जो है कैंसिल करो। इन केस वो जो है पास हो जाती है तो फिर बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा और उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि सेंटेंस को जो है हम सस्पेंड कर देते हैं अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है और अपनी अपील लगा रहा है तो। ठीक है, तो जो भी कन्विक्टेड पर्सन है वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि मैं जो है अपनी अपील लगाना चाहता हूँ, मुझे टाइम दिया जाए, तो कोर्ट ऐसा कर सकती है। और जितना भी टाइम ये सस्पेंड हो जाएगा, जैसे ही उसको रिलीज कर दिया गया और 4 मंथ्स के अंदर उसने अपनी अपील प्रेजेंट की, और फिर फाइनली जब तक अपील डिस्पोज नहीं होती, मान लेते 6 महीने और लग जाते हैं, तो कितना हो गया? 10 मंथ्स हो गया। तो इन 10 मंथ्स को हम इसकी पनिशमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। जब उसका इम्प्रिजनमेंट स्टार्ट हो गया, मान लो वो कन्विक्ट हो गया फिर से अपीलेंट कोर्ट के द्वारा, तो फिर उसको जेल में भेजा जाएगा। तो जेल में जो उसको 10 महीने फ्री कर दिया गया था अपील वगैरह फाइल करने के लिए, और फिर अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हुई थी तब तक, वो सारे का सारा टाइम पीरियड इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसकी इम्प्रिजनमेंट दोबारा से स्टार्ट होगी जब से वो कस्टडी में जाएगा। ये सारी बात बताई 430 ने। नेक्स्ट है 431। तो ये उस सिचुएशन के बारे में बताता है जब विक्टिम जो है हमारा अपील फाइल करता है एक्विटल के अगेंस्ट। विक्टिम ने बोला कि आपने एक्विट क्यों कर दिया, तो इसके लिए वो क्या कर रहा है? अपील फाइल कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर विक्टिम अपील फाइल कर देता है तो जो भी एक्यूज पर्सन होता है उसको कस्टडी में ले लिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती या वो बेल पर नहीं छूट जाता। तो ये बताया है 431 ने। तो 430 ने बताया कि कोई पर्सन कन्विक्ट हो गया और वो अपील फाइल करना चाहता है तो उसको रिलीज कर देंगे। और 431 ने बोला कि कोई एक्विट हो गया तो फिर उसको अरेस्ट कर लेंगे अगर विक्टिम जो है अपील कर देता है तो। 432 क्या कहता है? 432 कहता है जब भी हमारे अपीलेंट कोर्ट के पास कोई भी अपील आएगी तो वो फर्दर एविडेंसेस ले सकते हैं। तो जब भी वो फर्दर एविडेंसेस लेंगे तो वो खुद से भी ले सकते हैं और अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी बोल सकते हैं एविडेंसेस लेने के लिए। और इन सिचुएशन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एविडेंसेस लेते हैं तो वो अपीलेंट कोर्ट के पास पहुंचा देंगे कि हमने ये एविडेंसेस लिए हैं, उन्हें सर्टिफाई करेंगे। और जब भी एविडेंसेस लिए जाएंगे तो एक्यूज की प्रेजेंस में लिए जाएंगे, और इस तरीके से लिए जाएंगे कि ये माना जाएगा कि इंक्वायरी का प्रोसेस चल रहा है। तो एडिशनल एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा सकता है, उनको सर्टिफाई करेगा कोर्ट, अगर वो कोर्ट अपीलेट कोर्ट नहीं है, उसका सबऑर्डिनेट कोर्ट है, और अपीलेट कोर्ट के पास पहुंचा देगा। फाइनली हमारा सेक्शन आता है 433। 433 क्या कहता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बारे में बात करता है। जब भी कोई अपील का मामला था तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हमारा बेंच, ये हमने पहले भी देखा था नॉर्मल जजमेंट के केस में, अब हम अपील के केस में देख रहे हैं। नॉर्मल बेंच है, मान लेते हैं हम 4 जज का है, ठीक है, वही सिचुएशन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही मैंने डायग्राम भी सेम बना है। मान लेते हैं हम 4 जज है और ये डिसीजन लेते हैं, 2 कहते हैं कि कन्विक्ट करना चाहिए, 2 कहते हैं कन्विक्ट नहीं करना चाहिए। अब क्या करें? तो ऐसे में किसी और जज को हम रेफर करेंगे, और ये जज जो कहेंगे उसको हम मान लेंगे। ये कहेंगे कन्विक्ट करो तो कन्विक्ट कर देंगे, ये कहेंगे कि एक्विट करो तो एक्विट कर देंगे। लेकिन इनमें से कोई जज या फिर यही जज बोले कि ये ना जो सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस नेचर की है, तो आप जो है इसको लार्जर बेंच को दे दो, तो लार्जर बेंच को दे दिया जाएगा
और वो हियर करेगा, दोबारा से केस को सुनेगा और फिर जो जजमेंट आएगी वो जजमेंट फाइनल मानी जाएगी। तो वो ये बताया 433 में। सेक्शन 434 क्या बोलता है? सेक्शन 434 बोलता है जो भी हमारे अपीलेंट कोर्ट अपने जजमेंट दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, वो क्या होंगे? फाइनल। मतलब अब आगे अपील नहीं, वो फाइनली माने जाएंगे जो भी इस अपीलेंट कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। लेकिन अगर हम सेक्शन बात करें 418 की, 419 की, 418 में क्या कह रहा था? विक्टिम सेंटेंस बढ़ाओ, और इसमें क्या कह रहा था? एक्विट मत करो। तो ऐसे सिचुएशन में फिर से अपील की जा सकती है। एक बार ऑर्डर या जजमेंट आ गया तो उसके बाद भी अपील की जा सकती है, मतलब सेकंड अपील भी की जा सकती है ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो क्या विक्टिम को कोई राइट नहीं होता कि वो कन्विक्शन, एक्यूज को कोई राइट नहीं होता क्या वो कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कर सके? तो एक्यूज की अपील भी सेकंड अपील में जा सकती है, लेकिन कोर्ट देखेगा अगर जो है मेरिट्स पर केस है तो एक्यूज की अपील कि मेरे को क्यों कन्विक्ट कर दिया वो जा सकती है सेकंड अपील में। तो ये था 434। अब हम देखते हैं लास्ट सेक्शन 435। 435 लास्ट सेक्शन अपील्स का इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, जो हमें बात बताता है अबेटमेंट ऑफ अपील के बारे में। अबेटमेंट ऑफ अपील, इसका क्या मतलब है? अब अपील जो है वो रुक जाएगी, मतलब अब अपील आगे प्रोसीड नहीं करेगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कब होता होगा? अब जो विक्टिम है वो क्या कर रहा है कि उसको जो है उसको बोल रहे हैं कि इसका सेंटेंस बढ़ाओ 418 में, 419 में क्या कह रहे हैं? इसको एक्विट मत करो। तो ऐसे सिचुएशन में एक्यूज के अगेंस्ट अपील कर रहा है, अगर एक्यूज की डेथ ही हो जाएगी तो क्या ही करेंगे? तो क्या उसका सेंटेंस बढ़ेगा? क्या उसके एक्विटल के बाद कन्विक्शन होगी तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा? हमारी अपील अबेट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो 418 और 419 में हमारी अपील रुक जाएगी। अब मान लो अपीलेंट की डेथ हो जाती है, अपीलेंट की डेथ हो जाती है, तो अपीलेंट हमारा विक्टिम भी हो सकता है और हमारा एक्यूज भी हो सकता है। विक्टिम कब करेगा? 418, 419 में, या फिर किसी फाइन के अगेंस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी डेथ हो जाती है तो हमारी अपील अबेट कर जाएगी, लेकिन अगर फाइन वाली सिचुएशन है तो नहीं करेगी। फाइन वाली सिचुएशन है तो अपील अबेट नहीं करेगी। ठीक है, और अगर अपीलेंट हमारा एक्यूज है, एक्यूज कब करेगा कि मेरे को कन्विक्ट क्यों कर दिया, मेरे को कन्विक्ट क्यों कर दिया, मुझे डेथ पेनल्टी या फिर किसी तरीके का सेंटेंस क्यों दे दिया। अगर इस सिचुएशन में एक्यूज की डेथ हो जाती है तो क्या अपील अबेट करेगी? तो अपील अबेट करेगी, लेकिन नहीं करेगी कब? अगर इसका कोई भी फैमिली मेंबर नियर रिलेटिव जो है वो एप्लीकेशन लगा दे कि जो है हम जो है इस केस को फाइट करना चाहते हैं। और नियर रिलेटिव में कौन कौन आ जाएगा? उसके भाई बहन आ जाएंगे, ब्रदर सिस्टर, उसके लीनियर डिसेंडेंट आ जाएंगे, मतलब उसके सन डॉटर, उसका स्पाउस आ जाएगा और उसके माँ बाप आ जाएंगे। तो कन्विक्शन के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाई गई है अपील करने की, कि हम अपील कर रहे हैं कि ये जो है निर्दोष है, इसने कोई क्राइम नहीं किया। तो जब वो मर गया तो भी क्यों अपील लगाई जा रही है? ताकि जो स्टिग्मा लगा है उस पर्सन पर उसको रिमूव करवाया जा सके। अगर ये केस जीत जाएंगे तो ये साबित हो जाएगा कि उस पर्सन ने वो क्राइम नहीं किया था, और इस तरीके से किसी तरीके का स्टिग्मा जो था वो भी एक्यूज पर नहीं लगेगा। तो जब पार्टीज की डेथ हो रही है तब हमारी अपील क्या हो रही है? अबेट हो रही है, मतलब रुक रही है। जैसे यहाँ पर हमारा विक्टिम जो है अपील कर रहा था लेकिन एक्यूज की डेथ हो गई तो फिर अपील अबेट कर जाएगी, और अपीलेंट की ही डेथ हो गई तो अपील अबेट कर जाएगी। लेकिन फैमिली मेंबर जो है वो अपील कर सकते हैं कन्विक्शन के अगेंस्ट। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारा अपील का। इजी भी था आज का, जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखा पढ़ा वो इजी भी था और इम्पॉर्टेंट भी था। तो नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे रिविजन एंड रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।